गणेश जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 281 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी मन लगाकर पूरे प्रेम और विश्वास के साथ सुने। लेकिन उससे पहले रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए और हिंदू धर्म के व्रत और त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। इसमें सीता स्वयंवर के समय में जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वाद विवाद होता है उन सब का वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहूँ बेपर बर रोसु। रामा तजहूँ बेपर बर रोसु। बेशु बिलो के कहसी कछु, बालक हो नहीं दोषु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सवेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। देखी कुठार बाण तनुधारी, भेलरी कहीं रिस बीरु बिचारी। नामो जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश शोभाय उत्तरु ते ही दीना। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम है ओ तेहु मुनि की नाई। पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमा हूँ चूक अनजानत केरी। चाहिए विपर उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहा हूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम सब प्रकार तुम सनहारे, क्षमहु विपर अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके पास परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विपर, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विपर बर, कहा राम सन राम। स्वामी कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तुहु बंधु समबाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विपर सुनावहूँ तो ही। चाप शत्रुआ सर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृषाणु। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विपर हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को शत्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान।
समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि पर सुकाटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगी सेना, सुंदर संविधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदत नहीं तोरे, बोले सी निदरी विपर के भोरे। भंजऊ चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीती जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। तेरा ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहा हूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निंद रही विपर बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ रामा, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग शुभ तुझहि, भय बस नावहि माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हों बलवाना। जो रण हमई पचारे को, लरहि सुखे न कालु किन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहूँ डरहि न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विपर वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल परसु धरमति के। ब्रह्मा वंश की ऐसी ही प्रभुता है, जो कि आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचे हूँ मीटे मोर संदेहूँ। देत चापू आपू ही चली गयऊँ, परशुराम मन विष में भयऊँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। रामा पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था।
जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि पर धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे रकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह और क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुंदर, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। कहो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर पावहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन में कल्पित डर से, अर्थात रामचंद्र जी तो परशुराम जी से भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन ददुम्भी प्रभु पर बरसहि फूल, रामा प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह में शूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में शूल मिट गया। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।